तेजी से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और दुनिया भर में अब तक 13 करोड़ और साथ ही आपको बता दें 1,57,191 लोग कोरोना संक्रमित हैं। दुनिया भर में 28 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और दुनिया में 28,39,987 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं और दुनिया में अब तक 10 करोड़ 48,83,151 लोग ठीक भी हुए हैं। साथ ही बता दें कि दुनिया भर में 2 करोड़ 24,34,053 एक्टिव केस फिलहाल कोरोना के मौजूद हैं। चलिए फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और जो दूसरी लहर है वो जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के इस साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 2,790 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए स्कूल बंद किए गए हैं। स्कूलों को छात्रों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने आज शाम 4 बजे आपात बैठक भी बुलाई है और साथ ही बता दें कि लगातार बढ़ता संक्रमण कोरोना का दूसरी लहर जो है वो जानलेवा साबित हो रही है। 5 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे अधिक मरीजों की मौत हुई है। देश भर में 24 घंटे में 81,398 नए मरीज मिले हैं। नए संक्रमित मिलने का ये बीते 6 महीनों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। लगातार दूसरे दिन 450 से ज्यादा मरीजों की जान गई है। कोरोना से संक्रमित होकर अकेले महाराष्ट्र में ही कोरोना से 277 लोगों की मौतें हुई हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तमाम एहतियात भी ऐसे में बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो एक्शन प्लान कोरोना को लेकर बनाए जा रहे हैं वो फेल होते हुए साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो केसेस हैं कोरोना के वो बढ़ रहे हैं। केवल 24 घंटे की ही बात करें तो 72,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। खासतौर पे अगर दिल्ली की बात करें तो 2790 नए केसेस आए हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 43,000 नए केसेस आए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार केसेस कुछ राज्यों में खासतौर पे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उन पे निगरानी करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आज बैठक बुलाई है। उनमें 8 राज्य शामिल होंगे जिनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये तमाम राज्यों में शामिल होंगे, जिनमें करीबन जो नए केसेस बढ़े हैं, जिनमें 84% जो है नए केसेस का इजाफा हुआ है और 10 ऐसे राज्य हैं जिनमें लगातार बढ़ोतरी कोरोना के केसेस की जारी है। इनमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में भी नए केसेस आए हैं, करीबन 1350 नए केसेस देखने को मिले हैं। इसकी वजह से आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है उनकी तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। तमाम जो स्वास्थ्य सचिव है अलग अलग राज्यों के, 8 राज्यों के, वो इसमें शामिल होंगे और उसके साथ में ही दिल्ली में जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक अलग अपने बैठक बुलाई है जिसमें तमाम जो सचिव हैं वो मौजूद रहेंगे। केंद्रीय इसके साथ ही जो मंत्री होंगे वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी खासतौर पर निगरानी कर रहा है, उसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पहले दिन जिन लोगों को 45 से अधिक की उम्र में वैक्सीन दी गई, पहले दिन में ही 27 लाख लोगों को नई ये जो डोज है ये दी गई है। तो कहीं ना कहीं लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक है, बावजूद इसके जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से कोरोना पिछले साल आया था और तब तमाम इंतजामात किए गए थे, लॉकडाउन देश भर में लगा था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में किस तरीके के इंतजामात किए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में कैसे सारी चीजों को मैनेज करना है, सरकार क्या कुछ इंतजामात कर रही है?
देखिए, लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उसके बावजूद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क लगाना है, लेकिन लोग इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है कि जो केसेस हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। जो स्कूल्स खोले जाने की बात की जा रही थी, खासतौर पे अगर दिल्ली की ही बात करें तो ये कहा जा रहा था कि नए सत्र में स्कूलों को खोला जाएगा, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि केवल जिन छात्रों के बोर्ड है 10वीं 12वीं है, ऐसे ही जो छात्र हैं जिनको टीचर से गाइडलाइंस चाहिए, आगे का कुछ दिशा निर्देश चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए बोर्ड की तैयारी करने के लिए, वही छात्र स्कूल आएंगे। बाकी जो छात्र हैं वो स्कूल नहीं आएंगे। ये सख्त तौर पे कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ये भी हो सकता है कि कुछ राज्यों में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं कुछ काबू पाया जा सके। जिस तरीके से ट्रेन को पिछले दिनों लोकल ट्रेन को बंद किया गया था, हालांकि 2 मई से एक बार फिर से जो ट्रेन थी वो चलाई जाने की बात की जा रही है, लेकिन फिर से सरकार की तरफ से ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं जिनको काबू किया जा सकता है, जिन पाबंदियों को लगाकर जिस तरीके से कोरोना को पे रोक लगाई जा सकती है, वो कहीं ना कहीं जारी की जा रही है समय समय पे सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से। प्रिय, देखिए दिल्ली की ही बात करें तो किस तरीके से सैंपलिंग वहां पर की जा रही है, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन हो रहा है लेकिन अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से सैंपलिंग की जो व्यवस्था है वो वहां पर है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर सैंपलिंग की बात करें तो दिल्ली में सैंपलिंग ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है 74% ऐसे जिनको जहाँ पे जो केसेस ज्यादा आए जा रहे हैं वहां पर रैंडम जो है सैंपलिंग की जा रही है, और साथ में वैक्सीन लगवाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के मामले में दिल्ली बहुत आगे है। जिस तरीके से सरकार की तरफ से टारगेट दिया जा रहा है, जो जितनी वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है वो जरूर पूरा किया जा रहा है। और जहां पर जिस तरीके से जो NG-PCR टेस्ट की बात की जा रही है, उनको भी कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत दी जा रही है। रैंडम टेस्टिंग की भी बात की जा रही है कि सरकार की तरफ से जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे वहां पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, ताकि जो कोरोना के जो नए स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं फैलता हुआ ज्यादा ना दिखाई दे। तो उसकी रोकथाम के लिए जगह जगह पे जो मार्केट एरिया है, इलाका है जहाँ पर भीड़ रहती है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस को डिप्लॉय किया जा रहा है। तो ये जो कुछ काम है जो दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रीत किरण आपका। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में तमाम इंतजामात तमाम सरकारों की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से प्रदेश में जो स्थिति है उसे नियंत्रण में रखना है, इससे ही प्राथमिकता फिलहाल दी जा रही है। जनता की सहूलियत को देखते हुए हर एक कदम उठाया जा रहा है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, बेकाबू हो गया है कोरोना का संक्रमण प्रदेश में। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में बीते 24 घंटों में 1350 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 242 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोटा से 139, उदयपुर से 123, जोधपुर में 114, डूंगरपुर में 100, चित्तौड़गढ़ की बात करें 91 यहां से, राजसमंद में 85, अलवर में 46 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 9563 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से 24 घंटों में 4 संक्रमितों की मौत भी हुई है। चूरू, जयपुर, कोटा और नागौर में एक संक्रमित ने दम तोड़ा है। तो एक बार फिर से बेकाबू होता हुआ कोरोना प्रदेश में, हालांकि तमाम इंतजामात प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। जनता की सहूलियत को देखते हुए हर कदम उठाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं लापरवाही तो जनता के सामने आ रही है। उसी के चलते ये लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, एक बार फिर से चिंता की बात यह है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बेकाबू हो गया है कोरोना प्रदेश में। क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जा रहा है? किस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रदेश में की गई हैं? देखिए मनीषा, बिल्कुल बेहद चिंताजनक जो स्थिति है वो
प्रदेश और देश भर की अभी कोरोना को लेकर है। दरअसल राजस्थान की बात करें तो करीब 110 दिन बाद में जो 1350 जो मरीज है, कल 1350 के करीब जो केसेज आए थे वो देखने को मिले हैं। जिस तरह से देश भर में कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसी तरह जो राजस्थान में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर की बात करें तो कल शाम तक जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 24 घंटे में 81,380 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। लेकिन राजस्थान में जो 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई थी वो 1350 थे और 110 दिन बाद में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित है वो सामने आए थे। सबसे जो अधिक जो कोरोना संक्रमित आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। तकरीबन 45 से 50 हजार के करीब प्रतिदिन जो कोरोना के केस है वो वहां देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जो रिपोर्ट आई देर शाम उसके अनुसार राजस्थान में 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश भर की बात करें तो 24 घंटे में जो 468 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जो एक बेहद चिंताजनक जो आंकड़ा है वो ये चिंता आंकड़ा है। अब बात करें तो जिस रफ्तार से जो कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो देश भर में वो जो 15 दिन में जो जिस तरह से जो करीब जो 300% जो कोरोना संक्रमण में जो बढ़ोतरी हुई है, और ऐसी ही लहर जो मई 2020 में देखी गई थी, क्योंकि अभी अप्रैल का समय चल रहा है और वो समय मई का समय था जब 300% जो फीसदी के दर से जो कोरोना की जो केसेज वो बढ़ रहे थे। और अब एक बार अप्रैल के समय महीने में भी इसी तरह से जो केस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बात करें तो जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण अभी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पर बेहद सतर्कता की जरूरत है। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से भी लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की जो लहर है नहीं आ रही है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़े और जो कोरोना संक्रमित है वो कम हो, और उसको लेकर रैंडम सैंपलिंग भी लगातार अब बढ़ाई गई है। और रैंडम सैंपलिंग में भी बड़ी संख्या में कोरोना जो संक्रमित है वो सामने आ रहे हैं। साथ साथ बात करें तो सरकार की ओर से जो नाइट कर्फ्यू का दायरा है वो भी बढ़ाया गया है। अब 9 बजे ही, रात को 9 बजे ही जो बाजार है वो बंद कर दिए गए हैं और सुबह 5 बजे तक ऐसी ही स्थिति है वो रखी गई है। लगातार जिस तरह से जो कोरोना संक्रमित जो बढ़ रहे हैं और जो मौतों की रफ्तार है वो बढ़ रही है, वो भी फरवरी के बाद। बिल्कुल लोकेश, इसी बीच एक और सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए वैक्सीन का भी तीसरा फेज शुरू हो गया है, तो ऐसे में किस तरीके के रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं वैक्सीन का भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो रहा है और ऐसे में अब तीसरा फेज भी शुरू हो रहा है, तो अब कैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं? क्या पहले की तरह ही कई मामले साइड इफेक्ट के भी सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, बात करें तो 1 अप्रैल से कोरोना वैक्सीनेशन का जो नया फेज है वो शुरू हुआ है, जिसमें राजस्थान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने का काम है वो किया जा रहा है। और जो टीका उत्सव जो नया जो रिकॉर्ड जो शुरू हुआ है अभियान, उसमें जो कल का जो दिन था वो सबसे बड़ा दिन था, जहां जो कोरोना का टीका लगाने वालों की संख्या है वो 1,83,000 के करीब एक दिन में रिकॉर्ड जो देखा गया है। साथ साथ देश भर की बात करें तो देश भर में भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण जो टीका लगाने का काम है वो तेजी से किया जा रहा है। राजस्थान में अब तक 60,05,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जिसमें जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, साथ साथ 45 वर्ष से अधिक, और जो सरकारी कर्मचारी और जो गंभीर बीमारी से संक्रमित जो लोग हैं वो, और जो स्वास्थ्य कर्मी है वो इसमें शामिल है। तकरीबन जिस तरह से 60 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है वो बेहद अच्छी रिकॉर्ड कही जा सकती है। बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रदेश में कहीं ना कहीं कोरोना बेकाबू हुआ है। हालांकि वैक्सीन का तीसरा फेज अब शुरू हो चुका है, तो ऐसे में तमाम माकूल इंतजामात जनता की सहूलियत को देखते हुए प्रदेश में किए गए हैं और तमाम तरीके से प्रोटोकॉल्स का पालन भी करवाया जा रहा है।